पार्टी अगर असीम अरुण को मंत्री बना देती है, कैबिनेट में लेके आती है, तो एक तो शेड्यूल कास्ट वाला जो एंगल है, जातीय संतुलन सधा रहेगा। चप्पे चप्पे पर तैनात है न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के रिपोर्टर्स, जो इस शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई हर एक हलचल को कवर कर के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से हमारे स्पेशल स्टूडियो में, जो कि कान्हा स्टेडियम में ही मौजूद हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि शपथ ग्रहण के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक की अगुवाई करेंगे, बैठक बुलाएंगे वो, और इस बैठक में कोई प्रस्ताव रखा जा सकता है। यह भी एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका पालन होगा। कान्हा स्टेडियम में शपथ ग्रहण के बाद मंत्रिपरिषद की होगी बैठक, और यह बैठक कितने बजे होगी यह भी न्यूज़ 18 आपको बताएगा। लोक भवन में शाम में यह बैठक होगी, मंत्री परिषद की बैठक होगी, नवनिर्वाचित जो कैबिनेट उसकी बैठक होगी यूपी मंत्री परिषद की, और सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री वो अगुवाई करेंगे। लोक भवन में ही यह बैठक होगी। बैठक में कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है उस पर भी हम आपको आगे जानकारी देते रहेंगे। और साथ ही चर्चा हो रही है कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, और नया उत्तर प्रदेश के लिए योगी कैबिनेट की तस्वीर कैसे होगी। लगातार न्यूज़ 18 आपको बता रहा कि आधे से ज्यादा मंत्रियों के चेहरे आपको बदले हुए नजर आएंगे। कैबिनेट में लगभग बताया जा रहा कि 28 से 30 नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं योगी कैबिनेट में। एसएन सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एसएन सिंह जी, सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त अब कैबिनेट को लेकर हो रही कि किस तरह से पुराने और नए का समावेश होगा, किस तरह से जातीय क्षेत्रीय संतुलन होगा, किस तरह से महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। तो इन सवालों का इस वक्त आपके पास क्या जवाब? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, थोड़ा इंतजार कीजिए, सच और सच्चाई जानिए। लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि अभी जब से हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं आपके साथ, देखिए तमाम बच्चे अपने परिवार के साथ सेल्फी लेने आ रहे हैं। क्या बदलाव हुआ है उत्तर प्रदेश में। पहले जनता कहती थी कि ठीक है सरकार बन रही है तो बनने दीजिए, वो प्रदेश की जनता के लिए क्या करेगी। लेकिन आज कितना बड़ा बदलाव हुआ है कि प्रदेश की जनता ये मान रही है कि आदरणीय मोदी जी और योगी जी जो कुछ भी कर रहे हैं वो प्रदेश के लिए कर रहे हैं, प्रदेश की जनता के लिए कर रहे हैं। आगे जो कुछ भी करेंगे वो प्रदेश के और देश के हित में करेंगे। यह एक बहुत बड़ा बदलाव मेरे हिसाब से लग रहा है। ठीक है, कल मैं भी यहाँ पर थी रात में 9:30 बजे के आसपास कान्हा स्टेडियम, और तब भी कई फैमिलीज आ रही थी बकायदा पूरी तैयारी के साथ, तैयार होकर के जैसे किसी फंक्शन में जाना हो, और आ रहे थे वो लोग सिर्फ सेल्फी लेने के लिए। जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, तो उनका कहना है कि योगी जी से मिल ना पाए शायद, तो योगी जी के कटआउट्स के साथ ही फोटो ले लेते हैं। तो लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं आप ये कह रहे हैं। सुधीर दुबे जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। सुधीर दुबे जी, यहाँ आपने एसएन सिंह जी को सुना, ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने लोगों को, आम जनता को, बच्चों को, युवाओं को, महिलाओं को, परिवार को अपने साथ जोड़ लिया है, सबको अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है, ये इनका दावा है। क्या इसी काम में चूक हो गई समाजवादी पार्टी से, वो नहीं कनेक्ट हो पाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं एसएन सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आखिर 15 दिन के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा और दिल्ली भाजपा में खींचतान और बैठकों के दौर के बाद आज उत्तर प्रदेश को एक नई सरकार मिलने जा रही है। तो मैं एसएन सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दूसरी बात, मैं देख रहा हूं आज लखनऊ कितना भव्य दिखाई दे रहा है। जो हमारे किसी साथी ने एक तस्वीर भेजी थी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां ये शपथ ग्रहण समारोह का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, उस कान्हा स्टेडियम के आसपास HCL, स्पोर्ट सिटी, प्लाजो मॉल, कैंसर हॉस्पिटल, संस्कृति स्कूल और पुलिस हेडक्वार्टर, अवध शिल्प ग्राम, ये तमाम ऐसे काम जो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हुए हैं, आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को बहुत ही भव्य बना रहे हैं। और मैं समझता हूं विकास के मामले में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं इस तरह के कार्यक्रम। तो मैं आज लखनऊ को इस दृष्टि से देख रहा हूं, और मैं पुनः इस बात को कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर जनादेश का अपमान किया, एक हारे हुए व्यक्ति को विधायक दल का नेता बना करके वहां मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश में शायद ऐसा देखने को ना मिले। जी ठीक है, तो आप जो कह रहे हैं वो भी हम आगे देखेंगे। और जनादेश का अपमान हालांकि बीजेपी की ओर से नहीं कहा जा रहा, बीजेपी कह रही है कि ये जनादेश का अपमान नहीं, जब इतिहास रचा गया है, ऐतिहासिक फैसला जनता ने जनादेश दिया है, तो उस फैसले का सम्मान है, उसी चेहरे पर तो बहुमत हासिल की है हमने। अनूप का रुख करूंगी, और आपने ये जो आरोप लगाए हैं इसका जवाब भी एसएन सिंह जी से लूंगी, लेकिन पहले अनूप का रुख कर लूंगी। हमारे सहयोगी एयरपोर्ट से इस वक्त हमारे साथ मौजूद अनूप जी, और कौन कौन इस वक्त तक आ चुके हैं?
देखिए, आपको बता दूं कि सुबह से ही हम तस्वीरों को दिखा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पहुंचे थे, इसके अलावा मनोज तिवारी पहुंचे थे। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं अनिल जैन, कैप्टन अभिमन्यु जो कि यहाँ सह प्रभारी थे, वो यहाँ पहुंचे हैं। तो तमाम जो बड़े नेता हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। चूंकि शपथ ग्रहण समारोह 4 बजे का है, ऐसे में धीरे धीरे जो तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री है, ये यूं कहें एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, क्योंकि एनडीए जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके भी मुख्यमंत्री और उनके बड़े नेताओं को इस समारोह में आमंत्रित किया गया। तो एक भव्य कार्यक्रम और इसकी सीधी तस्वीरें यहां से देखने को आपको मिलेगी, जब लगातार जो लोग, जो बड़े नेता हैं, जो बड़े सेलिब्रिटी हैं, मेहमान आ रहे हैं, वो समाज के अलग अलग क्षेत्र से आ रहे हैं, जिसमें राजनीतिक हैं, राजनीतिक वीआईपीज हैं, उद्योग जगत से जुड़े हुए कई बड़े नाम हैं, और वहीं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए खिलाड़ी भी बहुत सारे, सभी को आमंत्रित किया गया है। तो इन सबके ठहरने की व्यवस्था कहां है, किस तरह से है? इकाना स्टेडियम तक आने से पहले ये कहां पर होंगे, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, चूंकि बहुत ज्यादा लोगों को इनवाइट किया गया है, ऐसे में जो भी अभी तक पहुंचे हैं उनका कहना ये था कि वो अभी यहाँ पहुंचे हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि वे उनका कहना था कि वो शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीधे वापस चले जाएंगे। चूंकि एक भव्य कार्यक्रम है, जहां तक समाज के सभी तबके से इस शपथ ग्रहण समारोह में लोगों को बुलाया गया है, जिसमें फिल्म जगत के बड़े हस्तियां, अभिनेता मौजूद रहेंगे, इसके अलावा साधु संत मौजूद रहेंगे, इसके अलावा इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद रहेंगे। तो तमाम लोग, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्रियों के अलावा इस शपथ ग्रहण समारोह में 250 से ज्यादा गणमान्य लोग, बहुत सारी संख्या में लोग आ रहे हैं, लेकिन अगर वीवीवीआईपी की बात करें तो 250 से ज्यादा लोग आएंगे और ये जो कार्यक्रम हो रहा है उनका साक्षी बनेंगे। तो तमाम लोग हैं, जिसमें इनकी वापसी भी आज हो जाएगी। जी। और जैसे ही एयरपोर्ट पर हलचल बढ़े, आप जरूर बताइएगा, संकेत कीजिएगा, हम आपके पास आ जाएंगे। एसएन सिंह जी, अभी सुधीर दुबे की ओर से आरोप लगाया गया कि जो भव्यता दिख रही है लखनऊ की, ये भव्यता समाजवादी पार्टी की वजह से ही है, उन्होंने ही काम किया है, तभी इतना भव्य। आपका कोई जवाब इस पर? देखिए, 2017 में भी समाजवादी पार्टी ने जो काम किया था, प्रदेश की जनता ने उसको नकार दिया और 2022 में भी उसको नकार दिया। आज उनको स्वागत और सम्मान करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से विश्वास देकर आज उत्तर प्रदेश की जनता ने सर आंखों पर बैठाया है, आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आज लखनऊ की भव्यता दिव्यता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी वो परिवार के लिए कार्य नहीं करते हैं, पर्ची पे सरकार नहीं चलाते हैं। जब आप प्रदेश के लिए कार्य करेंगे, जब पूरी जनता के लिए कार्य करेंगे, निश्चित तरह से जनता आपके लिए उत्साहित होगी और ये जो उमंग आज देखने को मिल रहा है, ये उमंग देखने को मिलेगा। तो आप कह रहे हैं कि सोच बदलने की जरूरत है, जो विपक्षी दल है उन्हें भी। सुधीर जी, लंबा वक्त हो गया जब राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उनको निमंत्रण पहुंचा औपचारिक तौर पर, अभी तक फैसला हो पाया या नहीं कि वो शपथ ग्रहण में शामिल होंगे या नहीं? फैसला है और ये निश्चित रूप से जो वो फैसला लेंगे बहुत अच्छा लेंगे। और मैं एसएन सिंह जी से एक बात और कहना चाहता हूं। एसएन सिंह जी, आज आपके लिए खुशी का दिन है, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। आप जो पिछली बातें जो गिना रहे हो, मैं वातावरण में कड़वाहट नहीं बोलना चाहता हूं। आपने जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों के अंदर सरकार चलाई है, वो किसी से छिपी नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने गंगा में तैरती हुई लाशों को देखा है। सुधीर जी, पिछले 5 साल में जो काम हुआ है उस पर तो जनादेश आ चुका है। सुधीर जी, अब मौका आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है कि अगले 5 साल तक आप सरकार की कमियों को गिनाएं, उजागर करें और जनता के बीच में अपनी लोकप्रियता, अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत करें। ये जनादेश मिल चुका है। अब यहाँ पर एक सवाल है, क्या इसकी शुरुआत आपसे होगी? एक बड़ा फैसला अखिलेश यादव ने लिया, सुनिए तो सही, एक बड़ा फैसला अखिलेश यादव ने लिया कि उन्होंने सांसदी छोड़ करके विधायकी को कंटिन्यू किया। इस फैसले का स्वागत प्रदेश की जनता कर रही है, लेकिन क्या वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे? शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे अखिलेश जी या नहीं आएंगे? नहीं, इस बात की अभी ऑफिशियल कोई जानकारी हम लोगों को नहीं है और जैसे ही जानकारी मिलेगी मैं तुरंत आपके साथ शेयर करूंगा।
ठीक है, इससे पहले हमने देखा था 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उस वक्त मुलायम सिंह यादव मौजूद थे, वो आए थे, उन्होंने अपना आशीर्वाद भी दिया था। और देखना होगा कि इस बार होता है या नहीं। सतीश महाना वो क्या कह रहे हैं, सुनते हैं जरा। योगी कैबिनेट में 5 साल शानदार काम करने वाले सतीश महाना मेरे साथ हैं, कैबिनेट मिनिस्टर थे। उनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई कि एक बार फिर से जनता ने आपको चुना और ऐतिहासिक मतों से चुना। निश्चित रूप से मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मुझे 8वीं बार एक ही विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए आदेश किया और मेरे क्षेत्र की जनता ने बहुत स्नेह विश्वास के साथ पिछली बार से अधिक वोटों से मुझे जिताया और लगातार 8वीं बार जिताना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसका मैं श्रेय निश्चित रूप से पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जनता को देता हूँ। बड़ा ऐतिहासिक पल भी है सर, योगी सरकार रिपीट कर रही है। आमतौर से इतिहास अगर देखा जाए पिछले 30 सालों में उत्तर प्रदेश का सिनेरियो जिस तरह का रहा, उसमें इस काम को असंभव सा माना जा रहा था, अब ये संभव हो गया। देखिए, ये 30 साल का रिकॉर्ड नहीं है, ये 5 साल किसी भी माननीय मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा चुनाव। बहुत सारे लोगों की दोबारा कांग्रेस के समय में एक जमाने में सरकार हुआ करती थी तो कांग्रेस का पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक उनका राज होता था। आज वो अपनी पहचान के लिए तरस रहे हैं अपने कुकृत्यों के कारण। और एक तरफ माननीय योगी जी ने जिस प्रकार से 5 साल में उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई और माननीय प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद जो इस देश की राजनीतिक दिशा को और दशा को बदलने का काम किया, उसमें जनता के बीच में एक विश्वास पैदा हुआ और वो उस विश्वास के कारण ही आज पुनः माननीय योगी जी मुख्यमंत्री पद की शपथ दे रहे हैं। ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह की बात है। बेहद शानदार काम रहा आपके अपने विभाग में कार्यकाल में पूरा। क्या आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी छूटी जिनको दिमाग में है कि उनको पूरा किया जाएगा जब मौका मिलेगा दूसरी बार? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी भी रुकता नहीं है। मैं इसका कंपैरिजन यदि देखता हूँ कि डेवलप्ड कंट्री के साथ अगर किया जाए, अभी उत्तर प्रदेश पहले देश में बहुत पिछड़ा राज्य, बीमारू राज्यों में आता था, आज वो प्रगतिशील राज्यों के अंतर्गत है और नंबर 1 राज्य बनाने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोहराया है। कल हम उस ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन काम की सीमा तो कभी भी खत्म नहीं होती। मैंने कहा जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पर भी इस बात के लिए कहा जा सकता है कि आगे कुछ करने को नहीं है। जब काम करने की इच्छा शक्ति है और प्रदेश को एक नया स्वरूप देने की इच्छा शक्ति है तो काम के लिए हमेशा स्काई इज द लिमिट और हम उस ओर आगे बढ़ेंगे। हमेशा सतीश महाना साहब थे, एक जनप्रतिनिधि के लिए 1 बार 2 बार 3 बार जीतना एक मुश्किल काम होता है। 8वीं बार जीत कर के आए, बिलाशा शुभा, और जनता ने इन पर अपना विश्वास जाहिर किया है। सरकार में 5 साल मंत्री भी रहे, शानदार काम भी किया। इस बार पूरी उम्मीद है कि फिर से एक बार और सरकार में रह करके काम करने का उनको मौका मिलेगा। के महाराजपुर से सतीश महाना विधायक है, लगातार 8वीं बार चुनकर आए हैं। इससे पहले वो कल्याण सिंह और मायावती के सरकार के दौरान भी मंत्री रह चुके हैं, योगी कैबिनेट में भी हिस्सा रह चुके हैं और इस बार भी उनका नाम बहुत मजबूती के साथ, और जैसा कि वो उम्मीद जता रहे हैं कि वही पोर्टफोलियो अगर उन्हें मिलता है तो वो तेजी से आगे बढ़ेंगे। जो नीतियां उन्होंने तैयार की थी, जो रोड मैप तैयार किया था, उस रोड मैप पर काम तेजी से हो सकेगा। एसएन सिंह जी, कोई कंट्रोवर्सी है कैबिनेट को लेकर? क्योंकि आधे से ज्यादा जो पुराने चेहरे हैं और खासकर उम्र भी एक वजह बताई जा रही है, जो 60 पार होंगे मंत्री, शायद उनका पत्ता कट सकता है, तो इसे लेकर परेशानी भी होगी अंदर? बिल्कुल, देखिए कोई परेशानी नहीं है। जब एक बहुत बड़ा मैंडेट आपको मिलता है तो निश्चित तौर पे आप एक ऐसा मंत्रिमंडल बनाना चाहते हैं जो बिल्कुल समाज के हिसाब से हो, सभी समाज का प्रतिनिधित्व करे और वो जनता के लिए हो। मैं तो यही कहूँगा। दूसरी चीज़ ये मैं बताना चाहूँगा कि मंत्री चाहे जो भी बने, आज प्रदेश की जनता मंत्री होने जा रही है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो 100% के लिए कार्य करते हैं, जो प्रदेश की जनता के लिए कार्य करते हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नारों को बुलंद करते हुए, उनकी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास को पूरा करते हुए आगे बढ़ते हैं, निश्चित तौर पे ये माना जाएगा कि आज किसी परिवार का शपथ ग्रहण नहीं हो रहा है, बल्कि पूरे प्रदेश का शपथ ग्रहण हो रहा है। और ये शपथ ग्रहण, मैं ये कहूंगा कि प्रदेश की जनता ने तो शपथ ले लिया था कि योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। आज दूसरा शपथ योगी आदित्यनाथ जी लेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। एसएन सिंह जी, आपके पास आती हो, क्या हुआ है प्रेस क्लब में, ये भी दिखाते हैं अपने दर्शकों को। इकाना स्टेडियम में तो भव्य तैयारी है और किस तरह की हलचल पूरे लखनऊ में, एक एक तस्वीर इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। लोग कहते हैं बदलता है जमाना अक्सर, और मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। सर, आज जो अहम दिन है और ये भी चाय पर चर्चा की लगातार बात हो रही है, क्या आपके पास कोई कॉल आया है कि वाकई में चाय पर चर्चा होनी है जो नए मंत्री? चाय पर तो चर्चा रोज होती है, आज भी होगी। आपका
आपका नाम लगातार हो रहा है क्योंकि आप वरिष्ठ नेता हैं और आपने जो रिकॉर्ड कायम किया है वो ऐतिहासिक है। क्या उम्मीद कर रहे हैं सर, नई सरकार में किस दायित्व में आप दिखेंगे जनता को? मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएं। तो चाय पर चर्चा तो रोज ही हो रही है और बीजेपी के हर एक नेता, छोटे बड़े, केंद्रीय और राज्य, हर एक नेता के चेहरे पर यही उत्साह, यही खुशी आपको देखने को मिल रही है। जश्न की तैयारी इकाना स्टेडियम में, जिसकी तस्वीर भी न्यूज़ 18 लगातार आपको दिखा रहा है। बीच मैदान में कमल का एक बड़ा सा फूल बनाया गया है और कमल के फूल के साथ ही एक बैनर भी लगा है, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। और नया उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में नंबर 1 बनाना है उत्तर प्रदेश को। यह बात सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं। डबल इंजन की सरकार का फायदा होगा। एसएन सिंह जी, एक और बात हो रही है, पिछड़ा और जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उनकी नुमाइंदगों को लेकर क्या रोड मैप है इस कैबिनेट में? क्योंकि पिछली बार जो सहयोगी थे वो अब नहीं है इस बार। चाहे हम राजभर की बात करें या फिर हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, सैनी जी चले गए। और रही बात केशव प्रसाद मौर्य की, तो वो भी अपना चुनाव हार गए। ऐसे में इस समीकरण को किस तरह से साधा जाएगा? केशव प्रसाद मौर्य, क्या वो एक बार फिर से डिप्टी सीएम होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी फाउंडेशन डे से ही शोषित, वंचित और पिछड़े वर्ग के लिए कार्य करती है। आप देखे होंगे जो अंत्योदय की हमारी परिकल्पना है कि सारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी और 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, आप देखी होंगी सभी योजना उसी को केंद्रित करके की जाती हैं और उसका बहुत फायदा मिला। जिस तरह से हमने 42 लाख आवास दिया और शौचालय दिया, उसमें गैस कनेक्शन दिया, इन सारी योजनाओं का बहुत ज्यादा फायदा शोषित, वंचित, पिछड़े वर्ग को मिला। मेरा ये सवाल इसलिए था क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी से सुधीर दुबे जी ने सवाल उठाया कि क्या यहाँ पर और जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं बाबा कमलनाथ, उनकी अगुवाई में यहाँ जो मंदिर में बटुक रहते हैं, बटुक वो पूजा पाठ कर रहे हैं और साथ ही मंदिर के जो साधु संत हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, पुजारी मौजूद हैं और भगवान गोरक्षनाथ की मेन मंदिर के सामने ये पूजा चल रही है। गोरक्षनाथ मंदिर जो है ये सियासत का बड़ा केंद्र रहा है। आज़ादी के बाद से लेके अब तक ये सियासत का मुख्य केंद्र बिंदु रहा है, लेकिन 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली तब से ये और तेजी से विश्व के पटल पे आया। और अब जब योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार जो है बीजेपी को अपने दम पे सत्ता दिलाई है, तो कहीं ना कहीं इस पीठ की सियासत और मजबूत हुई है, इस पीठ की मान्यता और मजबूत हुई है। और आज उन्हीं की खुशी में, मुख्यमंत्री पद की जो दोबारा वो शपथ ले रहे हैं, उसी खुशी में यहाँ पे साधु संत पूजा पाठ कर रहे हैं। और इसी मत का महंत आज लेने वाला है दूसरी बार शपथ। न्यूज़ 18 की मेगा कवरेज लगातार जारी है। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।